हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर एंजॉयिंग माय वीडियोस। तो चलिए आज हम लोग एस्क्यूलस हिपोकास्टिनम की बात करते हैं। एज यू ऑल नो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी फॉर हेमोरॉइड्स। जब भी हम एस्क्यूलस का नाम लेते हैं सबसे पहले हेमोरॉइड्स याद आते हैं। बट लेट अस डिस्कस अगेन, वी विल फॉलो द सेम रूल, सेम 5 पॉइंट्स आपको इस मेडिसिन के याद रखने हैं एंड इट्स ऑल डन। सो द कॉमन नेम ऑफ दिस मेडिसिन इज हॉर्स चेस्टनट। Now, as I told you, the action of this drug is in portal veins. So, portal vein पे action होगा तो क्या होगा? It will produce congestion of the hemorrhoidal veins and definitely it's going to cause what? Inflammation of the rectum and anus. Same thing you will find in this remedy. ये सारा का सारा सिस्टम आपको मिलेगा। पहले ये पोर्टल वेन का कंजेशन करेगा, हेमोरॉयडल वेन्स में सूजन आएगी और उसके बाद में ये पाइल्स या हेमोरॉइड्स में लार्ज पाइल्स में भी कन्वर्ट हो सकता है। सो हेमोरॉइड्स में अगर हम देखें, सो दिस इज करेक्टर क्या है हेमोरॉइड्स का? ब्लाइंड ब्लू लार्ज, ये ब्लाइंड पाइल्स है, ब्लू है, लार्ज है, ब्लीडिंग हो सकते हैं कभी कभी लेकिन पेन ज़्यादा होता है। सो दिस पाइल्स आर ऑलवेज accompanied by sharp shooting pain with severe aching in lumbosacral region. सो lumbosacral region में या sacrum region में बहुत ज़्यादा पेन होता है। इसका मतलब लोअर एब्डोमेन में या लोअर एब्डोमेन के जो हिस्सा है उसमें पेन, या पेल्विक रीजन में यहाँ पे पेन की ज़्यादा टेंडेंसी होती है। तो सेम आप देखोगे कि लंबोसैक्रल पेन के साथ में पाइल्स होना, एंड पाइल्स हमेशा पेन की सीवियरिटी इतनी ज़्यादा होगी कि पेशेंट वॉक भी नहीं कर सकता। इट गेट्स एग्रेवेटेड बाय वॉकिंग। अगर स्टूल पास हुआ है तो स्टूल पास के बाद भी बहुत सीवियर पेन होगा, स्पेशली क्लाइमेट्रिक एज में। क्लाइमेट्रिक एज में ये बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट हो जाता है और ज़्यादा बढ़ जाता है, खासकर अगर कॉन्स्टिपेशन हो गया उस वक्त, क्योंकि एक टेंडेंसी है एस्क्यूलस में, इसका जो एक्शन है वहाँ पे एक ये ड्राइनेस कॉज करता है म्यूकस मेम्ब्रेन की, और ये ड्राइनेस थ्रू आउट रहेगी, माउथ में रहेगी, थ्रोट में रहेगी, रेक्टम में रहेगी, और वहाँ पे एक बर्निंग रॉ सेंसेशन या एक सोर सेंसेशन हमेशा रहेगा। तो ये सारे सारे म्यूकस मेम्ब्रेन में रहता है, ऑल्दो बड़ी आंतों में जिसको हम बोलते हैं ना, लोअर एब्डोमेन की तरफ में, यस, लार्ज इंटेस्टाइन में ज़्यादा रहेगा, रेक्टम एंड एनस में स्पेसिफिक ये ज़्यादा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन सारा ही इसका ड्राई रहेगा, चाहे वो फैरिंग्स हो, चाहे वो माउथ हो, चाहे थ्रोट की म्यूकस मेम्ब्रेन हो, रेक्टम की हो, और वहाँ सूजन हो जाएगी। इसीलिए कई बार कॉन्स्टिपेटेड हो जाता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि कॉन्स्टिपेशन हो ही हो, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, सूजन की वजह से कई बार कॉन्स्टिपेशन होता है और बहुत पेनफुल होता है। स्टूल पास करने के बाद भी बर्निंग और सिविरिटी बढ़ जाती है, एग्रेवेशन होता है पेन का एग्रेवेशन मूवमेंट पे भी होता है। तो ये सारे करेक्टरिस्टिक आपको याद रखने हैं हेमोरॉइड्स के। सो लेट मी कंक्लूड कि क्या आप देखोगे एस्क्यूलस के हेमोरॉइड्स को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सो एक्सप्रेशन ऑफ द सिम्टम विल बी the blind blue large accompanied by sharp shooting pain with severe aching in lumbosacral region. Then it gets worsened during climacteric age. Anus ऐसा लगता है कि it is full of sticks and aggravated by walking or after passing stool. Now the next pain is next symptom is rheumatic. What is this rheumatic pain? कैसा होगा इसका? The pains are wandering, जैसे मैंने अभी बोला आपको कि shooting pain होता है। So ये सारा flying pains, wandering pain, shooting pain with heaviness especially in sacrum. तो sacrum region इसका lower region, lower pelvic region बहुत ज़्यादा prominently effect होगा। तो affinities तक की अगर हम देख पा रहे हैं तो lower abdomen में ज़्यादा है। और अगर हिपैटिक कंजेशन हुआ तो वहाँ भी पेन हो सकता है, स्पेशली फिर वहाँ पे भी लेमनेस एट द बैक। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो टॉपिड लिवर, स्लगिश लिवर। तो ये सारा, चाहे हार्ट हो, चाहे लीवर हो, चाहे पोर्टल वेन्स हो, ये सब के सब स्लो है, एक्शन में स्लो है। इवन इंटेस्टाइन की जो मोटिलिटी है वो स्लो हो जाएगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो पोर्टल कंजेशन का जो इफेक्ट आएगा सबका सब स्लो हो जाएगा। द हार्ट इज स्लो, द लीवर इज स्लो इन वर्किंग, इवन द इंटेस्टाइन्स आर स्लो,
इसी की वजह से ये सारा प्रॉब्लम फेस करता है पेशेंट। तो हिपैटिक कंजेशन विथ लेमनेस एट द बैक, कॉन्स्टिपेशन विथ स्लगिश लिवर, फेरेंजाइटिस हो सकता है कभी कभी, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द थ्रोट, माउथ, रेक्टम, ऑल आर स्वेलन, ड्राई एंड रॉ। एज आई टोल्ड यू कि ये सारा का सारा म्यूकस मेम्ब्रेन थ्रू आउट बॉडी में ही इसका इफेक्ट होता है, स्पेशली रेक्टम और एनस का ज़्यादा होता है। इसी वजह से ऑब्स्ट्रक्टेड फील होता है पेशेंट को, कई बार स्टूल पास करने में पेन भी होता है और स्टूल पास करने के बाद भी बहुत पेन होता है। अगर ल्यूकोरिया है तो फिर से वही होगा, पैरालाइज फीलिंग इन लेग्स, बैक, सोरनेस इन बैक and weakness of legs. The legs feel as if they are paralyzed। और जो स्पेसिफिक एरिया एफिनिटी है लोअर पेल्विस की, सैक्रम की, वो बनी रहेगी। पेन सैक्रम में भी होगा, बैकिक होगा सीवियर। अगर ल्यूकोरिया है उसके साथ भी यही सिम्टम मिलेंगे और कई बार एनल सिम्टम भी आपको प्रोमिनेंट मिल सकते हैं। सो ये सारे सिम्टम्स अगर हैं तो आप एस्क्यूलस दे सकते हैं। और अगर आपको याद रखना है फ्रॉम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम टेलिंग यू कि ये 5 पॉइंट्स में आपको हिमोरॉइड्स का करेक्टरिस्टिक जो कि ब्लू, ब्लाइंड, लार्ज, मिनिमम ब्लीडिंग पर मैक्सिमम पेन, पेन की इंटेंसिटी बहुत सीवियर होगी, accompanied by sharp shooting pain with severe aching in lumbosacral region, क्लाइमेट्रिक एज में वर्सन हो जाएंगी कंडीशन, एनस ऐसा लगता है कि इट्स फुल ऑफ स्टिक्स एंड इट इज एग्रावेटेड बाय वॉकिंग, क्योंकि कई मेडिसिन में दिया हुआ है कि एग्रावेशन बाय वॉकिंग नहीं है बल्कि एमलरेशन है, खासकर इग्निशिया एक्सेप्शन है। अब जॉन्डिस में कई बार हम काम में लेते हैं इसको, खासकर अगर हिपैटिक कंजेशन है विथ लेमनेस एट द बैक, कॉन्स्टिपेशन विथ स्लगिश लीवर, फेरेंजाइटिस, पेन याद रखिएगा कि फ्लाइंग पेन है, वंडरिंग है, शूटिंग है एंड हेवीनेस स्पेशली इन द बैक। सो दिस इज ऑल अबाउट एस्क्यूलस। आई थिंक अगर ये 5 पॉइंट्स पता है आपको तो आपका एस्क्यूलस भूलना आप कभी नहीं भूलेंगे इसको। यू हैव टू रिमेंबर दिस 5 पॉइंट्स ओनली। ओके, थैंक you. I hope you will remember these 5 points, and these are very important in from clinical point of view also.